जी ने देखा था श्री आचार्य राघवेंद्र दास जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज इस समर शेष है का समर जारी रहे। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। इस स्वामी सहजानंद संग्रहालय के सभागार में बैठे मंचस्थ आदरणीय सुविज्ञ, अरे मैं उनको सुना तो अल्प प्रत्यय के संदर्भ में बात कह रहे थे तो लगा कि संस्कृत में लोगों कौमुदी सिद्धांत कौमुदी वगैरह में अधिक प्रवेश है उनका। ऐसे पंडित प्रवर श्री रघुनाथ शर्मा जी पूर्व प्राचार्य और काशी विश्वविद्यालय के शोधक छात्र श्री आशीष कुमार तिवारी जी और संग्रहालय के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री शर्मा जी और आयोजक श्री सत्यप्रकाश जी और आप सभी बैठे जो सुधीजन हैं। विषय प्रवेश बहुत ही दिव्यता से और जो मुख्य बिंदु होने चाहिए संप्रति समाज में जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो श्री शर्मा जी ने रखा और श्री रघुनाथ शर्मा जी ने उसका और विस्तारीकरण किया कि समर वस्तुतः किन किन क्षेत्रों में शेष है। और श्री शर्मा जी ने भौतिक और तंत्रात्मक दोषों को यहाँ आप सबके समक्ष रखा और दिनकर की ही पंक्तियों से उनके उत्तर ढूंढे। चूंकि मैं एक धार्मिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ तो वर्तमान समय में समर शेष है धर्म के क्षेत्र में, उसकी क्या समर शेष है धर्म के क्षेत्र में, तो कुछ बिंदु बहुत ही कम समय में आप सबके बीच रखता हूँ। दिनकर जी की जो एक बड़ी छवि बनी, एक कवि के तौर पे नहीं, एक वर्ल्ड वाइड एक अच्छे फिलोसफर और एक चिंतक के तौर पे, वो संस्कृति के 4 अध्याय से दिनकर जी की बनती है। कोई कट्टर से कट्टर व्यक्ति यदि दक्षिण पंथ का विरोधी है तो भी दिनकर के इस कृति से, दिनकर से प्रेम करने के लोग को वह संवरण नहीं कर पाता। और उस इतनी महान किताब की जो भूमिका लिखी आदरणीय पंडित नेहरू ने लिखी, तो धर्म पे जो दिनकर के विचार हैं, जो क्षितिज बनी दिनकर के हृदय में, दिनकर के मन में, वह स्वामी सहजानंद सरस्वती की बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि स्वामी सहजानंद के वैचारिक शिष्य दिनकर, बेनीपुरी, राहुल संकृत्यायन और भी जेपी वगैरह भी थे, लेकिन मुख्यतया ऐसे लोग थे। और नागार्जुन विमलानंद जी के यहाँ काफ़ी, स्वामी जी के नहीं रहने पर भी विमलानंद सरस्वती के यहाँ नागार्जुन जाते रहे आश्रम में। जो दिनकर जी का चिंतन है धर्म पर, वह संस्कृति के 4 अध्याय में लिखता है। और नेहरू जी उसकी भूमिका में लिखते हैं कि भारतीय समाज की विविधता, बहुलता, वह समन्वय पे आधारित है। स्वामी जी ने इसको अपने मेरा जीवन संघर्ष में जब संदर्भित किया तो स्वामी जी लिखते हैं कि धर्म कोई सार्वजनिक वस्तु नहीं, यह नितांत निजी मामला है, यह एक व्यक्तिगत निजी अनुभव है जो सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही सार्थक है। इस अर्थ में कोई सामान्य सार्वजनिक घटना नहीं बल्कि बेहद निजी है। ठीक वही बात भगत सिंह रखते हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं धर्म को निजी मामला घोषित करूँगा। और यही बात महाभारत कार महर्षि वेदव्यास स्थापित करते हैं कि धर्म का ध्वजी मत बनो, न धर्म ध्वजिको भवेत् नवस्त्रपटी धर्म मार्गेण नानाक्षरदर्शिनः धर्म ध्वजनम वंचकम दुखम अर्जयताम श्रेयान भवति ध्वजनस्तु धर्मः। जो धर्म का दिखावा करने वाला है वह वस्तुतः वंचक है, धर्म वंचक, और वह दुखों का आगमन ही करता है।
वस्तुतः जो समाज की जो निर्मित है, जो समष्टि की निर्मित है, वह व्यष्टि से ही निर्मित उसकी होती है। और जब धर्म हमारा बेहद जब निजी मामला होगा, जब हमारा निजी जब उत्थान होगा, तो समाज का उत्थान होगा। आज जो दिनकर यह उद्घोषणा करते हैं कि फिरे देश में गांधी और जवाहर के लाल, आज जब 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी को इस देश में कुछ लोग ऐसे भगवा वस्त्र पहन करके और महात्मा की पुतला बनाकर उस पर गोली चलाते हैं। सामान्य उदाहरण है हमारे यहाँ धर्म में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कह आवत न है। यह अयोध्या और वृंदावन के कथावाचक गांव गांव में जाके कथा और वार्ता करते हैं। यदि महात्मा गांधी कहीं से किसी भी दृष्टि से यदि मान भी लिया जाए कि वंशक है, फिर भी वह महान आत्मा है, क्योंकि अंत समय उन्होंने राम कहा। और यह मूलतः इस देश की अवधारणा के विरुद्ध है। जो दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में भारत की सामाजिक संस्कृति के सूत्र को संदर्भित करते हैं, और टैगोर को उन्होंने अपने पहले पन्ने पर संदर्भित किया, हे था आर्य, हे था अनार्य, हे था द्रविड़, मोगल, चीन, सब एक देह में हो जाओ, भिन्नता को समाप्त करो, समन्वय स्थापित करो। क्योंकि वेद यह नहीं है कि भारत का विविधता कोई किसी आधुनिक चिंतक ने स्थापित किया है। अथर्ववेद 12:1-45 का मंत्र ध्यान दीजिए। पूज्य शर्मा जी, रघुनाथ शर्मा जी उम्र में हमारे पिता से भी, पिता के जी के उम्र के लगभग है और काफ़ी विद्वान है। मैं बड़ी प्रभावित हुआ। आने से पहले कौशलेंद्र प्रियदर्शी आपको भेजा गया, तो सब प्रकार से मैंने बात भी कराया। तो वही रघुनाथ भैया अमुक 2 कोई रघुनाथ शर्मा है मगध में विद्वान, और कोई एक रघुनाथ शर्मा है, तो उनको भ्रम हुआ। तो मैं इनके नाम से पटना से ही परिचित था। तो बड़ा सुंदर अथर्ववेद का 12:1-45 के मंत्र है। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसाम सहस्त्रधारा द्रवणस्य मेदुहा ध्रुवेव धेनु इव प्रस्फुरन्ति। जैसे गाय अपने बछड़े का पालन करती है, वैसे ही यह भारत भूमि नाना धर्मों का पालन करने वाले, नाना बहुधा विवाचसम, बहुत भाषाओं को बोलने वाले लोगों का पालन पोषण और उन्हें अमृतत्व प्रदान करती है। आज इस भारत भूमि का क्या चिंतन है? आज हम और आप दशहरा का उत्सव मना रहे हैं, और किसी धार्मिक गुरु ने कह दिया कि हम किसी भिन्न धर्म वाले मानने वाले किसी पैगंबर का पुतला जलाएंगे दशहरा के दिन, रावण का पुतला नहीं जलाएंगे। क्या यह दिनकर का भारत है? वस्तुतः समर शेष है, क्योंकि अभी तक गांधी का रुधिर पीकर और जवाहर कोई व्यक्ति नहीं, एक चिंतन के रूप में मैं जवाहर को देख रहा हूँ। उस जवाहर चिंतन के विरुद्ध, गांधी चिंतन के विरुद्ध, समन्वय की संस्कृति के विरुद्ध जो आवाज उठा रहे हैं और अपने आप को धार्मिकता का चोला ओढ़ करके और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं, वस्तुतः समरशेष। हमारी आस्था, हमारा विश्वास हमें वह एक अविचारित भूमि देती है। रेमन पनिकर इसको द वैदिक एक्सपीरियंस में लिखते हैं कि हमारी आस्था हमारे को वह विचारित भूमि देती है जिस पर विचार जन्म लेते हैं, और हमारे जीवन जिसमें संभव हो। हमारी आस्था बदलने लगी है, जन समुदायों की आस्था बदलने लगी है। जो समन्वय की आस्था थी, जो समन्वय का चिंतन था, जो वैदिक चिंतन था, संघर्षध्वम जिसको शर्मा जी ने कहा, जो समष्टि के कोई आप हिंदू धर्म का कोई एक मंत्र, कोई एक स्तुति बता दीजिए जिसका ये ध्येय हो कि किसी एक व्यक्ति का कल्याण हो, उसमें समस्त समष्टि का, समस्त जात वर्ण समुदाय के कल्याण की बात की है। हम किस दौर में जा रहे हैं? तो निश्चित रूप से समरशेष है। हम अपने चिंतन और अपने दर्शन, अपनी आस्था जो एक अविचारित भूमि देती है हमारे जीवन को बनने के लिए,
हमारे नैतिकता को बनने के लिए, जो हमारे निर्णयों को संभव बनाती है, वह विघटित हो गई है, वह छिन्न भिन्न हो गई है। जो हमारी परंपरा की अविच्छिन्नता थी, समन्वय की जो अविच्छिन्नता थी, वह विच्छिन्न हो गई है। और देश में दिनकर की जो आवाज है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, उस व्याध को देखने के कारण, उस व्याध को धिक्कारने के कारण एक महाकाव्य बना भारत का। वाल्मीकि ने महाकाव्य लिखा, उस व्याध को उन्होंने धिक्कारा और महाकाव्य की रचना हुई। वाल्मीकि रामायण के पुरोकालिक सर्गों को जब देखते हैं तो व्याध को जब वाल्मीकि धिक्कारते हैं और अनुष्टुप में छंद निकलता है, श्लोक बनता है, तो ब्रह्मा फिर आते हैं और उन्हें वाल्मीकि रामायण रचने की प्रेरणा देते हैं। आज जो वाल्मीकि है वह नहीं है, वाल्मीकि का अभाव है, उस दिनकर का अभाव है, उस दुष्यंत कुमार का अभाव है। आज सत्ता के वाल्मीकि हैं, सत्ता के दुष्यंत कुमार हैं, सत्ता के लोग कवि बन रहे हैं, सत्ता के लेखक बन रहे हैं, सत्ता के साधु बन रहे हैं, सत्ता के सन्यासी बन रहे हैं, सत्ता के धर्माधिकारी बन रहे हैं। जो उनका सत्ताधीश जो कहता है वही धर्म बनता है, वही नीति बनती है। तो वह केवल व्याध भागी नहीं है, हमको आपको सबको वाल्मीकि बनना है और इस राष्ट्र का महाकाव्य रचना है। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री राघवेंद्र दास जी।